नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। अब देखिए, नियुक्ति शिक्षा विभाग तो दे चुका है ना। बाकी विभाग में भी कार्य चल रहे हैं, काउंसलिंग का कार्य चल रहा है, किसी में नियुक्ति का प्रोसेस चल रहा होगा। तो इसी महीने लगभग सभी का कंप्लीट हो जाएगा। जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। चिकित्सा विभाग में हालांकि बाकी है और प्रोविजनल का बाकी है। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें शिक्षा विभाग की, बेसिकली जिनकी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है, नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिमांड चल रही है स्टूडेंट्स की, है ना। एक मांग चल रही है कि जो जॉब चार्ट है वो जारी होना चाहिए। अब क्यों जारी होना ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी है उनका कार्य भी उनसे करवाया जा रहा है। अब कैसे करवाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है, पूरी डिटेल बता देता हूँ। थोड़ा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके भी नियुक्ति किसी न किसी ज़िले में होगी, हर एक विभाग में होगी, कार्य सभी के सेम होंगे। तो अगर जॉब चार्ट पूरा जारी नहीं होता है एकदम स्पष्ट तरीके से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या कार्य वहाँ पे करना होगा। और जहाँ पे भी जाओगे वो आपके मनमर्जी से इस हिसाब से आपसे कार्य करवाएंगे, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो सबसे नीचे की पोस्ट होती है उस विभाग के अंदर, चतुश्रेणी की। तो आपसे कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। अगर एक फिक्स्ड जॉब चार्ट जारी होता है तो कार्य उसी हिसाब से होते हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट है, ट्विटर के माध्यम से मैंने इनको देखा है। अगर ये स्टूडेंट ये वीडियो ज़रूर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या कंडीशन प्रेजेंट में चल रही है। इनके जो कमेंट है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सर, फिर आज आपसे उम्मीद है कि 4th क्लास ज्वाइन किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर वहाँ जाता ही ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम कुछ स्वीपर की पोस्ट पर आए हैं। कम से कम साफ़ सफाई वाला जॉब चार्ट है वो जारी करवा दो। यानी कि इनका कहना है कि जैसे ही हम वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे साथ जो बिहेव है, मतलब जो बिहेवियर ऐसा किया जा रहा है कि जैसे कोई स्वीपर की पोस्ट हमें प्रदान की गई है। साफ़ सफाई वाले कार्य वहाँ से करवाए जा रहे हैं। एक और ट्वीट है इनका, वो भी पहले देख लीजिए, फिर इस बात पर पूरी चर्चा करते हैं। सर, आप ये समझ सकते हैं हमारी कंडीशन। ज़्यादातर 4th ग्रेड क्लास में डिग्री वाले हैं, और सर आज के कंपटीशन के दौर में इतनी मेहनत करने के बाद भी जॉब मिली, खुशी हुई कि गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। लेकिन सर, बिहेव और वर्क देखा तो सर दुख हुआ कि इसके लिए इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। मतलब बात सीधी सी है, वहाँ पे काम काम आपसे क्या करवाए जा रहे हैं, साफ़ सफाई का। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप बोलोगे कि सर साफ़ सफाई वाला जो काम है वो जॉब चार्ट में होता है, वो भी होता है, तो मान लिया आपकी बात पूरी ज़रूरी है, जो काम है वो करने पड़ेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ कि ये जॉब चार्ट जारी होना क्यों ज़रूरी है। जैसे मान लो स्कूल है, वहाँ पे कुछ स्टाफ रूम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल ऑफिस होगा, तो वहाँ की अगर साफ़ सफाई होती है तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि पूरी स्कूल की साफ़ सफाई आपको करनी है या वॉशरूम वगैरह की भी करनी है, अगर ये तक आपको कह दिया जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आप नहीं करोगे ना। तो उसके लिए क्या होता है, सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उनका कार्य भी आपसे ही करवाया जाएगा, 4th ग्रेड कर्मचारी से, अगर प्रॉपर जॉब चार्ट जारी नहीं होता है तो। और अगर नहीं होता है तो लास्ट में स्टूडेंट क्या करेगा? जिसके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, मान लो जो डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छी अच्छी तो देखिए, शिक्षा विभाग लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं कि भाई हम चतुश्रेणी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे, दूसरी भर्ती की तैयारी करेंगे। तो एक स्टेबल कंडीशन हो गई है, फाइनेंशियली हम स्टेबल हो गए कि भाई कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, अब हम आगे की तैयारी शुरू कर सकते हैं दूसरी अच्छी हायर पोस्ट की। लेकिन जब जॉब ऐसा हो, जब कार्य आपसे इस तरीके से करवाया जाए कि आप उसे करने में भी शर्म महसूस करें, फिर क्या होगा, लास्ट में स्टूडेंट्स रिज़ाइन दे के निकल जाएंगे। तो वो क्या होगा, पोस्टें खाली होती रहेगी। तो कुल मिला के बात यही है, यही कहना चाहता हूँ मैं आप सभी से। और आपके साथ भी अगर कहीं ऐसा हो रहा है या आपने भी कहीं ऐसा सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ ऐसा हो रहा है। जगह ज़रूर बताएं कि कहाँ किस स्कूल में हो रहा है। तो जॉब चार्ट अगर जारी नहीं होगा ना, तो हर स्कूल वाले आपको मनमर्जी के हिसाब से कार्य करवाएंगे। ठीक है, एक्सेप्टेबल है कि चाय पानी पिलाना है वो आपकी जिम्मेदारी होती है, फाइलों का ट्रांसफ़र इधर से उधर करना वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है, डाक यानी कि जो पोस्ट है वो करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, स्कूल में जैसे घंटी बजाना वगैरह वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आपकी ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, फिर भी आपसे करवाए जाते हैं ज़बरदस्ती। तो फोर्सफुली अगर वो आपसे कार्य करवाए जा रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और कुछ दिनों में आप देख लेना, काफ़ी वीडियोज़ ऐसे वायरल होंगे जिनमें स्टूडेंट बताएगा कि सर मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है स्कूल में, या हमें ऐसा कार्य करवाया जा रहा है स्कूल में, या अदर विभाग में भी। खाली स्कूल की भी बात नहीं है, जैसे मेडिकल में भी अभी कुछ दिनों में जारी हो जाएगा, चिकित्सा विभाग के अंदर भी। तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको वार्ड बॉय के काम करवाए जाए, है ना। क्योंकि देखिए, चिकित्सा विभाग के अंदर तो साफ साफ है कि चतुर्श्रेणी के पद ही नहीं है इतने। जितनी वहाँ पोस्ट है, लगभग 8,000 वहाँ पे पोस्ट जानी है, तो उतने पद ही नहीं है वहाँ पे।
तो वार्ड बॉय और स्वीपर के पद है ना, उन्हीं में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो हो सकता है कि आगे आपको कार्य भी वही करवाया जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जॉब चार्ट जारी होना ज़रूरी है। एक फिक्स जॉब चार्ट हो जाए हर एक विभाग का कि भाई आपको ये कार्य करना है। फिर अगर स्टूडेंट जारी वो कार्य नहीं करता है तो फिर वो स्टूडेंट की गलती होती है, लेकिन एक जॉब चार्ट जारी होना ज़रूरी है। एक स्वीपर में और एक चतुश्रेणी कर्मचारी में डिफरेंस होता है ना। सफाई कर्मचारी अलग होता है, चतुश्रेणी कर्मचारी अलग होता है। इसीलिए तो ये जो भी स्टूडेंट है जिसका भी मैंने कमेंट पढ़ा है, मैंने ट्विटर के माध्यम से इनका ये कमेंट लिया है। अगर ये वीडियो ये देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ और पूरी जानकारी ज़रूर दें। आपकी जो बात है वो आगे ज़रूर रखी जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।